नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रेती। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का जबरदस्त रोमांच। कर्नाटक, मणिपुर और महाराष्ट्र पदक तालिका में सबसे ऊपर। हल्द्वानी में ट्रायथलॉन के विजेताओं को प्रदान किए गए मेडल। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल चमोली के वाइब्रेंट विलेज के ग्रामीणों का दल आज लौटा वापस। 11 सदस्यीय दल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। और देहरादून के माल देवता से चंबा जा रही कार कुमालडा के पास खाई में गिरी। दुर्घटना में टिहरी के जड़धार गांव निवासी पिता पुत्र की मौत। अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की। राज्य में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में फिलहाल कर्नाटक 6 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ शीर्ष पर है। मणिपुर 5 स्वर्ण और 4 रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है, जबकि तीसरे स्थान पर 3 स्वर्ण और 9 रजत के साथ महाराष्ट्र है। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में वाटर पोलो, वाटर ड्राइविंग व अन्य वाटर स्पोर्ट्स में देश के विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही खो-खो और फुटबॉल के मैच भी जारी हैं। इस बीच आज ट्रायथलॉन के विभिन्न मुकाबलों की मेडल सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें पुरुष, महिला व मिक्स वर्ग के विजेताओं को मेडल प्रदान किए गए। वहीं इस बारे में ट्रायथलॉन के राष्ट्रीय निदेशक हरीश प्रसाद ने बताया कि सभी खेलों में आज मेडल दिए गए हैं। So the triathlon individual men's event was the gold medalist was Sorobang Atoba Mete from Manipur. He finished with a fantastic timing of 1 hour, 1 minute, 1 second. And followed by his teammate was Taleba Soram again from Manipur. He finished at 1 hour, 2 minutes, 10 seconds. The third and the bronze medalist was from Maharashtra, Path Sachin Mirge from Maharashtra, who finished at 1 hour, 2 minutes and 14 seconds. He was just 4 seconds behind Taleba Soram. With regard to the women's, Dolly Patel from Maharashtra and Mansi Mote from Maharashtra won the gold and silver respectively, and Adya Singh from Madhya Pradesh won the bronze. They had a fantastic timing as well. Dolly finished at 1 hour 8 minutes 28 seconds, whereas Mansi finished at 1 hour 10 minutes 43 seconds. And then the bronze medalist Adya Singh from Madhya Pradesh finished at 1 hour 10 minutes 47 seconds. And now we have the duathlon and mixed relay ceremony as well. I'll get back to you on the results. प्रतियोगिता में मेडल पाने वाले खिलाड़ी बहुत खुश हैं। किसी को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिला है तो कोई आगे मेहनत कर अच्छा करने की बात कह रहा है। आज मेरे गोल जीता है अभी और मेरा टाइमिंग है 1 आवर 1 मिनट और हाँ मैं खुशी रहूँ। इससे पहले मैं प्रिपरेशन कर रहा था इसके लिए। हाँ अभी मज़ा आया। अभी आपका नाम? अभी मुझे ट्रायथलॉन में इंडिविजुअल वुमेन्स में गोल्ड मिला है, जिसमें 750 स्विमिंग था और 20 किलोमीटर साइकिलिंग और 5 किलोमीटर रनिंग था और मेरा टाइमिंग था 1 आवर 8 मिनट्स 28 सेकेंड्स। है थोड़ा नर्वस भी है, इस बार सिल्वर मिल गया है, पिछली बार गोल्ड था। इस बार थोड़ा इंजरी के समय थोड़ा होता नहीं है, थोड़ा सा प्लेयर डाउन जाता है, डाउन जो जाता है ना वही प्लेयर्स को जो अगली बार जो प्लेयर्स आता है ना वही उसका बट्टा मारने का वो टाइम रहता है। शेर थोड़ा सा पीछे हट गया है, शेर थोड़ा पीछे हटने का कारण वही रहता है कि शेर को थोड़ा सा इंजरी वगैरह होती है। अगली बार है, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, फिर से अच्छा फॉर्म लेके गोल्ड मिलेगा। मानसी मोहिते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित चमोली जिले के वाइब्रेंट विलेज के ग्रामीणों का दल आज अपने गांव वापस पहुंचा। 11 सदस्यीय इस दल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी भेंट की। साथ ही नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल व विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण किया। दिल्ली से वापसी में ये दल देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से ग्रामीण काफी खुश व उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि पहले वे टीवी में ही गणतंत्र दिवस समारोह देखते थे, लेकिन इस बार स्वयं वहां मौजूद रहकर देखा, जो अलग ही अनुभव रहा। जो है रक्षा कवच में हम लोग यहाँ से 7 दिन के जो 7 दिवसीय प्रोग्राम था यहाँ से दिल्ली जाने का, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो हमें जो है वाइब्रेंट विलेज के एसएसजी महिलाओं को दिल्ली आमंत्रण किया था, और कर्तव्य पथ पे जब हम गए तो हमको एक ऐसा एहसास हुआ, जो चीज़ मन में थी वो चीज़ जो है हमने प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर देखा। हमने देखा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और मैं ग्राम गमसाली के दूरस्थ गांव से आई हूँ, जो कि प्रधानमंत्री ने हमें इनवाइट किया कि जो कि वाइब्रेंट विलेज है उनको थोड़ा आगे लाने के लिए, या समूह की महिलाओं को जो अच्छे करने उनके आगे जो हमको लिया गया, उसमें हमें काफ़ी एहसास हुआ कि हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं और कितना अच्छा काम कर सकते हैं। और जो ये हमें दिखाया गया उसमें हम बहुत आनंदित हुए, और हम मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि जो कि आप हम जैसे दुर्गम क्षेत्र की महिलाओं को आगे लाने में या कहीं उनको दिखाने में आपने जो सहयोग हमें दिया, उसके लिए तहे दिल से हम मुझे धन्यवाद देते हैं। जय भारत माता। अच्छा अनुभव हुआ। हम लोग जो है सुदूर माणा वाइब्रेंट विलेज जो है माणा से रहने वाले हैं, और जो है हमारी जो है देश की राजधानी दिल्ली में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें जो है वहाँ पे गणतंत्र दिवस की जो झांकियाँ हैं, बच्चों के कार्यक्रम हैं, उसको देखने के लिए मिला। और अन्य जगह जैसे भारत के जो है इंडिया गेट हैं, अन्य जगह हमको देखने के लिए मिला। हमें ये अनुभव है आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, और जो हमारे साथ में हमारे भारतीय सीमा पुलिस के जो जवान थे या जो भी वहाँ पे तैनात सभी लोग जैसे हमारे स्वास्थ्य के प्रति वहाँ पे जो है आपके डॉक्टर्स भी थे, और हमारे जो है सभी लोग बहुत अच्छे से सहयोग किया। हम आज तक सोचा था कि 26 जनवरी दिल्ली कैसा होता है, बचपन में हमने सोचा था दिल्ली होता है 26 जनवरी, तो हमारा मन ये होता था कि हम 15 अगस्त या नीति होता था या मारा में होता था। तो आज हम अपने दिल से ये कहते हैं कि हम अपने आँखों से दिल्ली देख के आ गए हैं, और जितने प्रेर थे बहुत अनुभव हुआ कि कौन से गांव में क्या होता है, कौन से शहर में क्या होता है, हमको सब जानकारी हुआ, और अपने मन में उन तस्वीरों को रख के हमेशा याद करेंगे। और वाइब्रेंट विलेज के इस 11 सदस्यीय दल को सुरक्षित लाने और उनके खाने रहने की व्यवस्था 8वीं वाहिनी आईटीबीपी गौचर को दी गई थी। वाहिनी के अधिकारियों का कहना है कि यात्रा 23 जनवरी को शुरू की गई थी। यात्रा के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के अलावा विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण किया गया। हमारे द्वारा चमोली डिस्ट्रिक्ट और हमारी 12वीं वाहिनी द्वारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट तथा हमारी 14वीं वाहिनी द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सुदूर जीवंत गांवों के गेस्ट को यहां से यात्रा पर भेजा गया था, जिसमें दिनांक 23 तारीख को हमारे द्वारा यहां यात्रा का शुभारंभ किया गया था। यात्रा के दौरान इनके द्वारा वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट और दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर इनको दर्शन कराया गया। साथ ही भारत सरकार के मंत्रियों द्वारा भी इन जीवंत गांवों के ग्रामीणों से मुलाकात की गई। देहरादून से सटे टिहरी जिले के कुमालडा क्षेत्र में आज सुबह एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में कार सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार पिता पुत्र मालदेवता से चंबा की ओर जा रहे थे। रायपुर मालदेवता चंबा मार्ग पर आनंद चौक के नजदीक उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही टिहरी जिले की नजदीकी कुमालडा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मदद के लिए देहरादून के सहस्त्रधारा पोस्ट से एसडीआरएफ को बुलाया गया। एसडीआरएफ और पुलिस के जवान खाई में उतरे, लेकिन तब तक कार सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। एसडीआरएफ के अनुसार मृतकों की पहचान टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक क्षेत्रांतर्गत जड़धार गांव निवासी 57 वर्षीय मूसा सिंह और उनके 27 वर्षीय पुत्र मनवीर सिंह के रूप में हुई है।
राजधानी देहरादून के छावनी क्षेत्र बीरपुर स्थित सेना के गोल्डन की आशा स्कूल का राज्यपाल गुरमीत सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों के साथ भी बातचीत की। राज्यपाल ने वोकेशनल रूम का निरीक्षण भी किया, जहां बच्चों को सिलाई, कंप्यूटर आदि सिखाए जाते हैं। राज्यपाल ने कहा, 1984 से स्कूल का निर्बाध संचालित होना हर्ष का विषय है। आज सचमुच मेरे लिए बहुत टचिंग विजिट रहा है। आज बीरपुर कंटोनमेंट के अंदर में जो आशा स्कूल चलाया जा रहा है, ये 1994 से चलाया जा रहा है और बहुत ही नम्रतापूर्ण जब शुरुआत की थी सिर्फ 2 बच्चे थे, एक कमरा था, और आज इतने सालों के बाद में 50 बच्चे हैं। एंड ईच चाइल्ड इज अ केस स्टडी बाय हिमसेल्फ कि उनके क्या चैलेंज है, ऑटिज्म है, बाकी डिसेबिलिटीज हैं। लेकिन जो आज मैंने देखा कि किस प्रकार से यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और टीचर्स उनको एक एक बच्चे को इंटेंसिव केयर, मतलब एक पर्सनलाइज कस्टमाइज केयर के साथ में बढ़ा रहे हैं, और उनके अंदर में जो हर एक इम्प्रूवमेंट है, आई कैन फील इट दैट ये उनकी मेहनत है। और ये हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो हमारे बच्चे who have this challenge with them, चैलेंज ऑफ ग्रोथ, उनको हम किस प्रकार से आगे लेके आए। हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक और सीपी बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पर हम अलग अलग तरह से स्किल्स सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट करते हैं और उसकी बेसलाइन चेक करते हैं। जो बेसलाइन निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंगली हम उनका आईईपी बनाते हैं और गोल सेलेक्ट करते हैं। उसकी हम लॉन्ग टर्म टू गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको हम स्किल्स सिखाते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।